तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। बोले विद्युद्वन्तं ललितवनिता विद्युद्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहत मूरजा संगीताय स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयं मणिमय भुवा अंतस्तोयं तुंगमभ्रंलिहाग्रा प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं प्रसादास्त्वां यत्र तैस्तैर्विशेषैः प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं प्रसादास्त्वां यत्र तैस्तैर्विशेषैः वह प्रासाद माने राजमहल, वहाँ के भवन, वहाँ के जो प्रासाद है ना, बड़े बड़े भवन है। त्वाम तुलयितुम अलम, तुमसे तुलना करने में समर्थ है, तुमसे तुलना की जा सकती है ना। अब तुम कैसे हो, जैसे तुम हो वैसे वहाँ के बड़े बड़े भवन जो प्रासाद बने हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, वो उतनी अच्छी हैं, उतनी ऊंची हैं। देखिए अब इससे सबसे तुलना करेंगे, तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं और प्रासादों में कौन कौन से गुण हैं। यह श्लोक उपमा अलंकार का सुंदर दिग्दर्शन प्रस्तुत करेगा। इतनी सूक्ष्म, इसीलिए कहते हैं ना उपमा कालिदास। उपमा के मामले में तो कालिदास का कोई जोड़ नहीं। कहा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैहि विशेषैहि, उन विशेषताओं से युक्त है वहां के प्रासाद जो जो विशेषताएं तुम्हारे अंदर विद्यमान है। अब अपने को देख लेना तो वहां के प्रासादों से परिचित हो जाओगे। बोलिए हाँ। तो ये कहते हैं कि भाई फलाने जगह धमाके की तरह है। अब तुम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, अपने आप को अच्छे से जानते हो, तो इसका मतलब अलकापुरी पहुंच चुका है। अब वो अलकापुरी के महलों को देखकर अलकापुरी को ठीक से पहचान जाए, क्योंकि अलकापुरी के मुहाने तक ले जाकर कैलाश पर्वत के सामने प्रथम ये जो पूर्व मेघ है वहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद उसको अलकापुरी में जा करके उसके घर जाना है यक्ष के, और यक्षिणी को संदेशा देगा। तुझे कहा यहाँ की प्रासाद त्वाम पद से किसका बोध होगा? त्वाम तुलयितुम, तुमसे तुलना करने के लिए अलम समर्थ हैं, तैहि विशेषैहि, उन विशेषताओं से वहां के प्रासाद युक्त हैं जो जो विशेषताएं तुम्हारे अंदर हैं। अब देखना कहा विद्युद्वन्तं, ये पहली विशेषता है किसकी? बोले तुम्हारे अंदर बिजली, बोले हाँ है। तो बोले बिजली है, बोले हाँ है। तो बोले वहां बिजली की तरह वहां के प्रासाद में बिजली की तरह चमक मारने वाली तुम्हारे अंदर बिजली चमकती है। वहां के महलों में, वहां के बड़े बड़े महलों में ना चमचमाता है गुरु, भौजियां चमकती है, ललित वनिता, बिजली से कम नहीं है। बोलो हाँ। कहते ना भौजी बिजली में गिराओ, हम नहीं कह रहे, लिखा है। पहली विशेषता बताइए। बोले है मैं, तुम्हारे अंदर क्या है? बोले बिजली है। बोले तुम विद्युद्वन्तं, तो वहां के महल
ललित वनिता विद्युत्वंतम ललित वनिता। यही है तै ही विशेषै। वही विशेषता बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर है। कालिदास ने पहली विशेषता बताई कि तुम बिजली वाले हो और वहां के महल भी बिजली वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर से बिजली कभी कभी चमकती है, वहां बिजली इधर उधर चमक ललित वनिता लिखा है। क्या लिखा है? विद्युतवंतम में द्वितीया का एक वचन है, ललित वचन में बहुवचनांत है। एक घर में एक नहीं है, एक से ज्यादा माल है। विद्युतवंतम ललित वनिता। हो सकता है मेरी गांव की भाषा हो, आपको हंसना लगता हो, लेकिन ललित वनिता का मतलब क्या है? एक वचन, द्विवचन, यही तो मैं बताया। मैं बताऊं तो आप हंसेंगे, कालिदास बताए तो नहीं हंसेंगे। ललित वनिता नहीं तो ललित वनिता कहते। तो विद्युतवंतम वहां के वहां ललित वनिता, ललित वनिता नहीं ललित वनिता। क्या कहा? तुम कैसे बोले? तुम विद्युतवंतम ललित वनिता। अब बोले कि तुम्हारे अंदर ना इंद्रधनुष है, सेंद्र चापम, इंद्र चापेन सहितम सेंद्र चापम। लेकिन तुम्हारा इंद्रधनुष जब तुम बरस लेते हो तब कभी कभार साल 6 महीने में एक बार दिखता है। रोज रोज इंद्रधनुष दिखता है क्या? रोज रोज इंद्रधनुष नहीं दिखता। आषाढ़ सावन में जब पानी में बरस लेता है तभी इंद्रधनुष दिखता है। बोले तुम सेंद्र चापम और वो सचित्राः। देखिए चित्रकारी है, राजमहलों में वहां के प्रासादों में ना चित्रकारी बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं। और वो चित्र क्या आषाढ़ सावन में दिखते हैं क्या? तुम्हारा तो सेंद्र चापम कभी कभार 4 महीने बरसाती तुम्हारा सेंद्र चाप है, इंद्र चाप। ऐसा लिखा नहीं है, मैं उसको कालिदास के अर्थ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सेंद्र चापम इंद्र, अच्छा इंद्र चाप में भी 7 रंग हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ना? और कोई पेंटिंग बनाई गई है तो उसमें भी बहुत कलर होता है। संस्कृत गंगा में मैंने पेंटिंग बनवाई है आजकल, तब समझ में आया कि भाई साहब एक कलर उभारने के लिए वो 28 कलर भरते हैं, तब जाके कोई नया कलर खेल के आता है। बोले हाँ ये सेंद्र चापम हो तुम। बताया ना कि वहां के महल तुमसे तुम्हारे साथ तुलना करने में समर्थ हैं। तुम्हारे पास इंद्रधनुष है तो उन महलों में चित्र बने हुए हैं। तुम सेंद्र चापम तो वो सचित्राः। तुम विद्युतवंतम तो वो ललित वनिताः। तुम सेंद्र चापम तो वो सचित्राः। सचित्राः क्या? प्रासादाः। सचित्राः क्या? प्रासादाः सचित्राः और विद्युतवंतम त्वाम। चौथी लाइन में देखना 2 शब्द लिखा है, प्रासादास्त्वाम, प्रासादास्त्वाम। तो प्रासादाः बहुवचनांत है, त्वाम द्वितीया का एक वचन है। तो जितना द्वितीया का एक वचन होगा वो सब त्वाम के साथ जुड़ेगा। विद्युतवंतम त्वाम, सेंद्र चापम त्वाम, ललित वनिताः प्रासादाः और सचित्राः प्रासादाः। विद्युत से युक्त तुमसे और ललित वनिताओं से युक्त वो महल तुम्हारे साथ तैहि विशेषैहि तुलयितुम अलम। उन विशेषताओं से युक्त होने के कारण उनकी तुलना तुम्हारे साथ हो सकती है। 2 तुलनाएं बताई। तुम विद्युतवंतम त्वाम तो कहा वो सचित वो ललित वनिता, और तुम सेंद्र चापम तो वो सचित्र। आगे कहा संगीताय प्रहत मूर्जा स्निग्ध गंभीर स्निग्ध गंभीर। अब इन्होंने ये बताया कि संगीताय संगीत के लिए ना मूरज बजता है। प्रहत माने बजाया जाता है, मूरज एक वाद्य यंत्र है। प्रहत मूर्जाः प्रासादाः। प्रहत मूर्जाः क्या? और तुम स्निग्ध गंभीर घोषम। आखिर तुम भी तो गरजते हो, बड़ी स्निग्ध और गंभीर गर्जना करते हो। तो स्निग्ध गंभीर घोषम त्वाम, इस विशेषता से वहां के प्रासादों में ये विशेषता है कि जैसे तुम गर्जना जानते हो, स्निग्ध गंभीर घोष तुम्हारे अंदर है, वहां भी सुबह शाम संगीत के लिए उन प्रासादों में, उन राजमहलों में भी मूरज बजता है। और वो मूरज भी इतना तेज होता है, इतनी तेज ध्वनि होती है कि तुम्हारे गंभीर गर्जना तेज, तुम्हारे स्निग्ध गंभीर घोष उसकी तुलना हो सकती है। बोले हाँ या ना?
तो संगीताय प्रहत मुरजाः प्रासादाः और स्निग्ध गंभीर घोषम त्वाम इन तैहि विशेषैहि से तुलयितुम अलम, त्वाम तुलयितुम अलम प्रासादाः, तुमसे तुलना करने के लिए वहां के प्रासाद पर्याप्त हैं। एक तुलना की, तुम विद्युतवंतम तो प्रासादाः ललित वनिताः, तुम सेन्द्र चापम तो प्रासादाः सचित्राः, तुम स्निग्ध गंभीर घोषम तो प्रासादाः संगीताय प्रहत। और बोले तुम अंतस्तोयम, तुम अंतस्तोयम, तुम्हारे अंदर पानी, तुम्हारे अंदर तोय है, जल है। अंतस्तोयम तो मणिमय भुवा, मणि लगी हुई है उनकी भूमि में, और ऐसी मणियां लगी हैं ना, जो जिन मणियों ऐसी मणियां लगी हैं कि लगता है जैसे पानी भरा हो। ऐसी मणियां, ऐसी फर्श बनी है, ऐसी फर्श बनी है कि फर्श में ऐसी चमक आ रही कि लगता है जैसे पानी हो। याद आया? ऐसी धोखा खा गया था दुर्योधन एक बार। ऐसी मणियां लगी थी कि लग रहा था कि पानी है, और लग रहा था कि पानी है, तो इतने सुंदर वहां की मणियां लगी हैं, इतनी सुंदर मणियां लगी, इतना चमकती हैं कि तुम्हारे अंदर अंतस्तोयम तो मणिमय, और तुम तुंगम, तुम बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ते हो। तुम तुंगम तो वो अभ्रम, तुंगम अभ्रम तो वो भी लिहाग्राह, तो बहुत ऊंचा लगता है ना, तुमको छू मिलेंगे। इतने बड़े बड़े प्रासाद हैं वहां के। अभ्रम लिहाग्राह, अभ्रम माने होता है बादल, और बादलों को स्पर्श करने वाले, उसमें उनके जो अग्रभाग है ना, ली होता है चाट लेने के अर्थ में। इतने ऊंचे महल हैं, इतने ऊंचे महल हैं, इतनी बिल्डिंगें हैं, 2 मंजिल 4 मंजिल 6 मंजिल 10 मंजिल 18 मंजिल 22 मंजिल 25 मंजिल, कि लगता है 25वीं मंजिल तुमको धर के चाट लेगी, तुम चूस लेंगे तुमको सभी। अभ्रम लिहाग्राह प्रासादाः, और तुम हो तुंगम, तुम ऊंचे हो, प्रासाद भी ऊंचे हैं, तुम्हारे अंदर पानी है, प्रासाद मणिमय भूम है, तुम विद्युतवंतम हो, प्रासाद ललित वनिताओं से युक्त हैं, तुम्हारे अंदर इंद्रधनुष है, और प्रासादों के अंदर चित्रकारी है, तुम्हारे अंदर स्निग्ध गंभीर घोष है, गर्जना है, तो वहां भी मुरज के बाजे बजते हैं, मुरज बंध बजता है। और कहा इस प्रकार से प्रासादाः त्वां तुलयितुम तैहि विशेषैहि अलम। राइट है, कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब ललित वनिताः सचित्राः प्रहत मुरजाः मणिमय भुवः अभ्रम लिहाग्राः, ये सब प्रासादाः, ये सब क्या है? हाँ, तो उनका एक एक विशेषण देखना। तो वो भी विद्युतवंतम सेन्द्र चापम स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम और तुंगम त्वाम। समझ में आ गया? वहां के ऐसे 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 प्रासाद तुम्हारे ऐसे 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 गुणों से तुलना करने के लिए पर्याप्त है। राइट हो गया? प्रासादों का एक एक विशेषण, मेघ के एक एक विशेषण से तुलना करने के लिए अलग। बोलो हाँ। और उन्होंने तो इतने व्यवस्थित ढंग से रखा कालिदास ने कि एक विशेषता ली मेघ की और एक विशेषता ली प्रासाद की, और वो विशेषता उसी वाली विशेषता के बगल में रखा, तो उसे देखो कितना व्यवस्थित ढंग से लिख दिया। बोले विद्युतवंतम, देर नहीं लगाई, विद्युतवंतम से तुलना कर दी ललित वनिता की ना। तुम्हारे अंदर बिजली, अच्छा जान लीजिए मेघ की पत्नी है, मेघ की वनिता कौन है? विद्युत। मेघ की वनिता कौन है? तो तुम भी वनिता वाले हो, प्रासाद भी वनिता वाले हैं। वनिता से वनिता की तुलना कर दी। बोलो हाँ। मेघ की पत्नी कौन है? तो तुम बिजली वाले, और महल भी बिजली वाले। बोलो हाँ। तुम भी कभी कभी बिजली चमकते हो, तुम्हारे अंदर से बिजली चमकती है, तो तुम्हारी वनिता तो चमकती है। तो वहाँ वनिताएं हैं, क्या सुंदर चेहरा है गुरु, वहाँ की वनिताएं छमक छल्लो हैं सब। नहीं, ऐसा लिखा नहीं है। ललित शब्द का अर्थ क्या है? ललित शब्द का क्या अर्थ? ये साहित्य गुरु नहीं पकड़ पाओगे। एक एक शब्द का बहुत नहीं, बिजली की तरह। ऐसा नहीं कि बूढ़ी और
मजा नहीं आता। केवल नहीं आता ना, स्त्री कहने से, नारी कहने से वो अर्थ नहीं आता। बिजली चमकाना है गुरु, तो ऐसी औरत, ऐसी भौजी चाहिए जो बिजली गिरा। इसीलिए तो कहा सुललित वनिता। इसलिए कहता हूँ बात आपके समझ आनी चाहिए। नहीं, विद्युत बंतम से भाई हर नारी ना 40-50 साल के बाद बिजली थोड़ी गिराते हैं, बिजली पूछ जाती है। बोलो हाँ या ना? क्या कालिदास लिखते हैं गुरु कि तुम्हारे अंदर बिजली है, तुम महलों के अंदर भी बिजलियां हैं। बहुवचनांत कहते हैं, बिजलियां हैं, तुम्हारे अंदर बिजली है, वहां बिजलियां हैं। नहीं कहते ऐसा? बोले कि तुम्हारे अंदर इंद्रचाप है, तुम सोच रहे हो 7 रंग का इंद्रधनुष ले लियो कि हाँ सतरंगी है, सतरंगी, तुम सतरंगी हो, वहां 8 रंगी है सर। चित्रकारी बनी, और चित्रों में कितना रंग होगा, कितना रंग होगा, तुम्हारे रंग से ज्यादा रंगीले महल हैं। तुम रंगीले हो, 7 रंगों का धनुष लेकर के तुम्हें लगता है कि हम बड़े रंगीले हैं, तो वहां भी सचित्राः प्रासादाः, ऐसे सिंपल नहीं है, वहां बहुत चित्रकारी दीवारों में बनी हुई है। तुम वहाँ संगीत के लिए मुरज बनते हैं, और तुम भी स्निग्ध गंभीर घोष करते हो। तुम्हारे अंदर पानी है, वहाँ मणिमय भू है, तुम ऊंचे हो और उनके महल भी ऊंचे हैं। इन सभी विशेषताओं से युक्त किया प्रासादास्त्वां तुलयितुमूलम् तत् यत्र माने जहाँ, जिस अलकापुरी में तुम्हारी विशेषताओं से युक्त सब मिलेगा। कर लेंगे। यत्र पद का क्या अर्थ है? अलकापुरी। ललित वनिता ये किसका विशेषण है? प्रासादाः का। और सचित्राः प्रासादाः। और विद्युतवन्तम किसका विशेषण है? त्वाम का। और त्वाम से किसका बोध हो रहा है? मेघ का। सेंद्र चापम किसको कहा? और सेंद्र चापम से तुलना किसकी की? सचित्राः की। ये सेंद्र चापम तो वो सचित्राः, ये विद्युतवन्तम तो वो ललित वनिताः। और प्रहत मुर्जाः कौन है? प्रासादाः। और यदि ये प्रासाद प्रहत मुरज है, मुरज बजता है, तो मेघ में क्या बजता है? मेघ की गर्जना बजती है। और कहा यदि मेघों के अंदर पानी भरा है, तो उनके मणि में ऐसा भू है, ऐसा उनका पुट्टिन है, ऐसा फर्श है कि फर्श से भी लगता है कि जैसे फर्श में भी पानी भरा है, मणि में भुआ। और तुम तुंगम, तो वो भी एकदम लिहाकराहा, वो भी मानो मेघ को छू लेने वाले गगन चुंबी भवन है। वहां के भी कैसे हैं? इसलिए वहां के प्रत्येक प्रासाद तुमसे तुलना करने के लिए समर्थ है। सवाल आएगा प्रासादों से किसकी तुलना की गई? या मेघ की तुलना उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में मेघ की तुलना अलकापुरी के भवनों से की गई, प्रासादों से की गई। कर लेंगे। मंदाक्रांता छंद है, कालिदास की लेखनी है, ग्रंथ मेघदूत है, उत्तर में का पहला श्लोक है। आपके लिए तुलनात्मक एक कहा गया। तुंग शब्द का अर्थ पूछेगा तो कर लेंगे। तोयम माने मुरज क्या है? एक वाद्य यंत्र है। मुरज क्या है? अभ्रम पद का क्या अर्थ है? बादल। ठीक है, कर लेंगे। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, बना लेंगे ना? हाँ चलिए बस।